Namaste Bitya. I, JVN Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. Today our topic is what is key in DBMS. So basically keys plays an important role in relational database. It is used for identifying unique row from table. It also establishes relationship among tables. सो बेसिकली कीज का हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि कीज जो है वो रिलेशनल डेटाबेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। सपोज मुझे किसी रो को फाइंड करना है या किसी टेबल को, मुझे किसी टेबल में एक रो को या कॉलम को फाइंड करना है, तो पर्टिकुलरली हम उस रो को यूनिक बनाने के लिए, जैसे कि आईडी किसी की वन ही होगी ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट, क्या सबकी आईडी वन होगी? नहीं। क्या सबका नेम एक जैसा होगा? मे बी और मे बी नॉट, बट उसको यूनिक कैसे बनाया जाता है? आपका एड्रेस जयपुर है तो क्या सबका एड्रेस जयपुर होगा? क्या जिसका आईडी वन है, जिसका नेम निशु है, उसका एड्रेस जयपुर है, तो क्या जितनी भी निशु उसके हों उस टेबल में होंगे, क्या सबका एड्रेस जयपुर है? क्या सबकी आईडी वन है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी उस टेबल को आइडेंटिफाई बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर हर एक रो को आइडेंटिफाई बनाने के लिए हम लोग की का यूज करते हैं। अब की का जो यूज करने के लिए हम टेबल के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। अब कितने टाइप के कीज होते हैं? प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, कंपोजिट की एंड फॉरेन की। दीज आर द 6 कीज। फर्स्ट वन इज प्राइमरी की। व्हाट इज अ प्राइमरी की? प्राइमरी की मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ यूनिकनेस, या हम ये कह सकते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ set of columns in a table that maintain that unique identifies टपल या रो इन दैट टेबल। देखिए टपल मीन्स रो, ठीक है, और कॉलम मीन्स यहाँ पर एट्रीब्यूट। हम यहाँ पर ये चीज बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारी एक चीज होती है कि प्राइमरी की मतलब ना तो हम उसको खाली छोड़ सकते हैं और ना ही वो चीज हमारी रिपीटेड। जैसे कि मैंने अभी आपका आईडी वन एग्जाम्पल लिया था, ना तो आईडी वन को हम खाली छोड़ेंगे, कि ऐसा तो नहीं हो सकता अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है या उसको एग्जाम देने जा रहा है तो उसके पास रोल नंबर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। रोल नंबर भी होगा और हर बच्चे का रोल नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। दैट मीन दिस इज योर प्राइमरी की। मतलब ये हम क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ यूनिकनेस प्लस नॉट नल। ना तो हम इसकी वैल्यू को खाली छोड़ सकते हैं और ना ही इसको रिपीटेट कर सकते हैं। सुपर की मतलब सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर कॉलम दैट is defined uniquely row in a table। मतलब हर एक टेबल में मल्टीपल कॉलम जो हमारे होते हैं, वो उनमें हमारे जितने भी कॉलम वो सब अपना अपना वो सारी अपने अपने वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो सारी चीजें, सारे कॉलम क्या हो गए आके सुपर की हो गए। कैंडिडेट की मतलब a super key with no redundant attribute, that is called a candidate key। alternate key, out of all candidate key, only one gets selected as a primary key, remaining keys are known as alternate और secondary key। सपोज आपने बोला कि जिसकी आईडी वन है, जिसका नेम निशु है, जिसका एड्रेस जयपुर है, तो मैं ये भी तो कर सकती हूँ, मुझे सारा सब कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, जिसकी आईडी वन है उसका सारा डेटा आ जाए। ठीक है, समझ में आया? जिसकी आईडी वन है उसका सारा, यानी कि एक प्राइमरी की से आप बाकी के चीजों को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज योर ऑल्टरनेट की। अब ऑल्टरनेट की का एक चीज और होता है, इसको हम सेकेंडरी की के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मेरे पास है एज, ठीक है, अब मैंने एज निकाल दी, एज मेरे पास निकली हुई है, तो उस एज से मैं ईयर भी तो निकाल सकती हूँ ना। तो दिस फंक्शन वर्क एज अ ऑल्टरनेट की, मतलब हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। ठीक है, composite key, composite key means a key that consists of more than one attribute to uniquely identify rows such as a record and tuple in a table, that is called a composite key। आपका नेम हो गया निशु और शर्मा, तो निशु शर्मा है तो एक ही नेम ना, लेकिन इसको हमने क्या कर रहा है, स्लॉट में डिवाइड कर रखा है, 2 स्लॉट में डिवाइड करा है कि फर्स्ट वन इज फर्स्ट नेम, सेकंड वन इज लास्ट नेम। तो दैट इज योर कंपोजिट की, जिसमें एक और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट यूनिकली उस कॉलम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉरेन की क्या हो गया, सपोज मेरे पास 10 रुपीज है, ठीक है, और किसी एक स्टूडेंट के पास 5 रुपीज है, लेकिन उसको 8 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो 2 रुपीज मुझसे बोरो कर सकता है।
तो मेरे जो 10 रुपीज थे वो मेरे लिए यूनिक थे, किसी के पास 5 रुपीज है वो उसके 5 रुपीज है, लेकिन वो मुझसे अगर 2 रुपीज या 3 रुपीज बोरो करता है तो मेरे रुपए जो थे वो उसके लिए उधार पैसे हुए ना। तो वैसे ही होता है, दो अलग अलग टेबल होती हैं, दोनों अलग अलग टेबल में अपने अपनी प्राइमरी की होता है। यहाँ तक समझ में आई? अब फर्स्ट वन के जो कॉलम है, कुछ कॉलम दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की वर्क करते हैं या एज अ रेफरेंस वर्क करते हैं। दो टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल एक टीचर टेबल है, स्टूडेंट की भी एक आईडी है टीचर की भी एक आईडी है, लेकिन वो जो टीचर है वो दूसरी क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उस क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो उसका रेफरेंस हो गया। तो फॉरेन की में हम लोग रेफरेंस की बात करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में कीज के बारे में समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट देन मैसेज मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर watching us. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.